अजीज़ा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर मेरे पास कुछ ख़बरें हैं पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके अंदर से, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो दर्द दिल रखते हैं। हालांकि ख़ुद वो बड़ी जो है वो कंफर्टेबल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत ज़ोर की जो पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक कोलैप्स है, पाकिस्तान का माशी कोलैप्स है, वो हिट कर रहा है। मैं आपको बार बार बताता हूँ जो पल्स इस वक्त फ़ौज के अपने अंदर मौजूद है कि यार पैसा कोई नहीं, ठीक है, सिरे से पैसा कोई नहीं है, और पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला वाला सीन है, नो मनी नो हनी वाला सीन है। और सल्यूशन जो पाकिस्तान के अपने अंदर निकाला गया है वो क्या है जनाब? के सल्यूशन है जनाब के चाइनीज़ सल्यूशन उसका नाम दिया गया है। पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो इस वक्त चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं कि और तो हमें कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है मामला तय करें और आप हमें बेल आउट भी प्रोवाइड करें, और बेल आउट के अलावा आप जो है वो जो चीज़ें, ज़ाहिर बात है चाइना भी उसके अगेंस्ट बहुत कुछ मांग रहा है, जो हम तक पहुंचा है एलिजिडली वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चाइना उसके अगेंस्ट जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन चाहता है, जिसके लिए 28वीं अमेंडमेंट के अंदर नए सूबे बनाने के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट किया था। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया था, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एक जरदारी सब पे भारी की जगह जो है वो उल्टा परेशान फिर रहा है। क्यों फिर रहा है परेशान? चाइनीज़ एम्बेसडर मौलाना फजल रहमान से भी जाके मुलाकातें कर रहे हैं, उस मुलाकात के फ़ौरन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जाके मुलाकात करते हैं। वजह यह है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि नए सूबे चलो ठीक है न बने, क्योंकि उसके ऊपर जो मुदाखलत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जगह, और वाशिंगटन डीसी में भी लॉबिंग इस सिलसिले में कुछ की गई है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर जो मेगा मेट्रोपोलिस हैं उनको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरल टेरिटरी के तहत सूबाई हुकूमतों से उनका इंतज़ाम लेके उनकी रेवेन्यू कलेक्शन डायरेक्ट की जाए, और चाइनीज़ मॉडल के तहत चाइना जो बेल आउट प्रोवाइड करेगा वो इन बड़े शहरों से जो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी वो करवाएंगे और वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स भी क्रिएट करवाएंगे, और रेवेन्यू कलेक्शन के ज़रिए चाइना को पे बैक किया जाएगा। पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ईरान क्राइसिस के दौरान जो है वो एक आर्जी ट्रांजिट कैंप बन चुका है, ट्रांजिट मैकेनिज़्म मौजूद है। कराची पोर्ट के ऊपर बहुत से लोग अपना जो दुबई अबू धाबी में सामान या कवैत में कतर में जाना था वो नहीं पहुंचा सके, उसको पाकिस्तान की कराची पोर्ट के ऊपर डंप कर दिया गया है। लेकिन कराची पोर्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे माफिया काम कर रहा है, जो ज़ाहिरी बात है कि जो वहाँ पे लोकल पार्टीज़ हैं, चाहे MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, उनका ख्याल है कि अगर कराची पोर्ट की मैकेनाइजेशन करने दी गई, कराची पोर्ट के अंदर अगर ऑटोमेशन करने दी गई, तो जो लाखों लोगों का रोज़गार है वो बंद हो जाएगा, मज़दूरों का रोज़गार बंद हो जाएगा, इसलिए उसकी ऑटोमेशन नहीं करने दी जा रही। और कराची को अगर फेडरल टेरिटरी बना दिया गया तो इस किस्म की किसी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन को खातिर में नहीं लाया जाएगा और उसकी ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन भी की जाएगी, जो कि बहरहाल लोगों का ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ है, एक ऑल्टरनेटिव, ज़ाहिरी बात है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी, ऑल्टरनेटिव तरीके से जो है वो मज़दूरों को मज़ीद जॉब्स दी जा सकती हैं। लेकिन मज़दूर सिर्फ मज़दूर नहीं होता, मज़दूर वोटर भी होता है, ये बात भी जहन के अंदर रखिएगा। बिल्कुल PIA को जिस तरह कराची में ही बेस थी, PIA इतने सालों, इतनी दहाइयों मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि उसको प्राइवेटाइज़ नहीं होने दिया गया, और जब प्राइवेटाइज़ हुई तो उसका क्या हाल है वो आपके सामने ही है। उसी तरह कराची पोर्ट को भी ऑटोमेशन उसकी नहीं की जा रही, और इसी वजह से फ़ौज का अपना ख्याल है कि फ़ौज जो है वो ये माशी तबाही उसकी ज़िम्मेदारी है। हालांकि आप अंदाज़ा करें कि आसिम मुनीर ने ज़बरदस्ती इस हुकूमत पे कब्ज़ा किया, इमरान खान की हुकूमत बाजवे ने गिराई, अमेरिका के कहने पे मुबैना तौर के ऊपर गिराई। उसके बाद आसिम मुनीर ने भी इमरान खान को जेल के अंदर डाला। 6% GDP ग्रोथ मुल्क कर रहा था, ये एक रिकॉर्ड के ऊपर फैक्ट्स और फिगर्स हैं। उसके बाद इन्होंने अपने कहा कि नहीं, हम मामला चलाएंगे, पुराना छापा मुशर्रफ दौर का निकाल के SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई, जिसने क्या किया, जिसका रिज़ल्ट क्या है? 0/0, खे और सवा, ठीक है, ये उसका रिज़ल्ट है यहाँ पे इस वक्त। और उसके नतीजे के अंदर अब ये चाइना को जाके प्रेजेंट कर रहे हैं प्रपोज़ल, और चाइना के कहने के ऊपर ये अमेरिका को ईरान में फंसाने के लिए भी ट्रैप लगाए जा रहे हैं।
लेकिन ईरान ये बात समझ चुका है, इसलिए ईरान जो है वो पाकिस्तान की आवाम को मैसेज देता है कि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं, लेकिन हम किसी तौर भी जो है वो किसी तौर भी हम नहीं हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। लेकिन चाइना के साथ ज़ाहिरी बात है कि ईरान के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल वो जो है उनको डंप कर दें। चाइनीज़ एम्बेसडर अपनी जगह पे, उनकी मीटिंग्स पाकिस्तान के सियासतदानों से अपनी जगह, ये अंदर खाते अभी गेम चल रही है और आपको 2-3 महीने में गेम खुल के समझ आएगी और फिर आप कहेंगे कि ठीक क्या रहा था। लेकिन चाइना एक मिलिट्री बेस भी अपना मांग रहा है जिवानी के अंदर, एयर बेस मांग रहा है, नेवल बेस मांग रहा है जिवानी के अंदर। अब पाकिस्तान की आवाम के अंदर पाकिस्तान की GHQ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक ख्याल है कि चाइना को लेके मामलात एक नरम गोशा मौजूद है। उनका ख्याल है कि नहीं ठीक है, चाइना अगर पाकिस्तान आएगा, अमेरिका आए तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, लेकिन एंटी चाइना सेंटिमेंट पाकिस्तान की आवाम के अंदर नहीं है। हालांकि चाइना ने आज दिन तक पाकिस्तान में फ़ौजी फस्तायत के ऊपर कोई एक उंगली भी नहीं उठाई, क्योंकि चाइना ये कहता है कि हम अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करते किसी भी मुल्क के। अगर चाइना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, सियासी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, तो चाइना जाके मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें चाइनीज़ एम्बेसडर क्यों कर रहे हैं? उस पर वो कहते हैं कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर जो मामलात चल रहे हैं उस सिलसिले में कर रहे हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान के ऊपर मामलात से मुतल्लिक ये मुलाकात थी तो चाइनीज़ एम्बेसडर की मुलाकात के फ़ौरन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या ज़रूरत पड़ी थी जाके मौलाना फजल रहमान से मिलने की? मामला घूम फिर के वही 28वीं तरमीम के ऊपर आ रहा है, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर बाकी पिछले 3 साल में तमाम गिद्दड़ सिंगियाँ लगाने के बावजूद, तमाम हर किस्म की शोबदाबाजी, ड्रामे, फुद्दू खाते, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, प्रोपेगेंडा चलाने के बावजूद, SIFC का ढंडोरा पीटने के बावजूद पाकिस्तान का किसान बेदाल है। पाकिस्तान को में हालत ये आ गई है कि पंजाब में मशूक अल्लाह पंजाब को गोबर टैक्स लगाना पड़ रहा है। भाई गोबर टैक्स, तुसी अंदाजा करो यार, गोबर टैक्स कोई गल कराने वाली गोबर टैक्स, अगला फूसी टैक्स लगाएंगे ये साले। और दूसरा उसके अलावा जो है महंगाई आसमान छू रही है। फूड सिक्योरिटी का सबसे सवेर इशू है जो इस वक्त हालात है, उसमें ये कह रहे हैं कि जी फर्टिलाइज़र या अमेरिका के पास होगा या चाइना के पास होगा। तो फूड सिक्योरिटी का अगर इशू है तो वो कहते हैं कि ये भी चाइना दे देगा जी, चाइना हमारी फूड सिक्योरिटी भी पूरी कर देगा, ये भी बात की जा रही है, अंदाज़ा कर लें आप लोग। और चाइना सब कुछ कर लेगा तो आप फिर चाइना का अगर डोमेन बन जाएंगे और पाकिस्तानी अगर कबूल कर लेंगे तो उन पाकिस्तानियों को ये बेचा जा रहा है कि चाइना में करप्शन की सज़ा गोली मार देते हैं तो यहाँ भी ये काम हो सकता है, इसी किस्म के कानून लाए जा सकते हैं। वो तभी लाए जा सकते हैं अगर चाइना जो है माई बाप बन जाए अमेरिका की जगह, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट जो है वो इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स इज़ अ सीरियस इशू वहाँ पर। लेकिन मसला ये है कि जर्नलों के अपने बच्चे जो हैं इस वक्त, क्या वो बीजिंग में पढ़े हैं या वो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में पढ़े हैं और अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या UK में पढ़ रहे हैं? इनकी जायदादें क्या बीजिंग और मॉस्को में हैं या इनकी जायदादें जो है स्कॉटलैंड और UK में हैं? सवाल तो ये पैदा होता है, वहाँ पे आते नहीं हैं। पाकिस्तान से कितनी कंपनियां, मैं अगला प्रोग्राम करके आपको तफसील में SIFC की शानदार कारकर्दगी मैं आपको बताऊँगा अगले प्रोग्राम के अंदर। लेकिन पाकिस्तान से फ़ॉरेन कंपनियाँ किस तरह भाग रही हैं रातों रात, आपके सामने, आपको पता नहीं है? पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह तबाह बर्बाद हो रही है, क्या आपको पता नहीं है? ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा जो है उसके सर के ऊपर ये टोटल, ट्रंप को इन्होंने क्रिप्टो बेचा। क्यों बेचा? उसने कहा कि जी हमारा रेमिटेंस आती है, ज़र मुबादला आता है जो बाहर पाकिस्तान से बाहर लोग काम कर रहे हैं उनके ज़रिए, अगर हम आपको वो क्रिप्टो के ज़रिए वो पैसा आपको दे देंगे तो आपको पैसा बनेगा और बेहतरीन काम चलेगा। ठीक है, बिलाल बिन साकिब साहब बड़ी चालें तो मारते हैं, लेकिन हमें बताएं ना कि रेमिटेंस के अलावा आपके पास है क्या, था क्या बेचने के लिए? विटकॉफ के बेटे को वाइट हाउस जाके, और वो बेच के आपने फैसिलिटेट किसको किया? मौजूदा जो इस वक्त फरसूदा निज़ाम है उसको, जो तबाही और बर्बादी के अलावा पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं लाया। इस वक्त बात है कि इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर वो क्लिप कहीं पे अवेलेबल है तो मैं वो भी लगाता हूं, जरा उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे।
अपना ख्याल रखिए। मज़ीद में तफसीलात SIFC के कारनामों की और पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त अस्करांडू ब्रिगेड जो बता के की कोशिश कर रहा है और हकीकत है उसकी भी, और अगर आप चाइना का सूबा बनना चाहते हैं, उस पर खुश हैं तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह आप खुश हो जाएं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में एक ऑनेस्ट डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपके पास लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिए जी, खुदा हाफिज़।